सच कहे तो आज दुनिया की राजनीति में जो गेम चल रहा है वो किसी हाई स्टेक्स मैच से कम नहीं लगता। और इसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा खेल खेला है जैसे कोई खिलाड़ी दूसरे की हर चाल पहले ही पढ़ लेता हो। ट्रंप बार बार धमकी देते रहे कि वो चाइना की अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला करेंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, सप्लाई चेन रोकेंगे, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे। पर साल बीतते बीतते उल्टा चाइना ही मजबूत होता गया और अमेरिकी पॉलिसी इधर उधर डगमगाती दिखने लगी। ट्रंप ने उम्मीद की थी कि जब वो दोबारा व्हाइट हाउस आएंगे तो चाइना डर जाएगा, लेकिन हुआ ये कि चाइना ने पूरे साल अपनी डिप्लोमेसी और रणनीति को और तेज कर दिया। विदेशी नेताओं को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में बुलाया, बड़ी मिलिट्री परेड किया और दुनिया को दिखा दिया कि वो बिल्कुल अकेला नहीं है। अमेरिका जितना दबाव बनाता गया, चाइना उतना ही कड़ा होता गया। पहले तो वो शांत था, लेकिन फिर अचानक उसने रेयर अर्थ्स पर बड़े एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए, यानी वो चीजें जिन पर दुनिया की टेक इंडस्ट्री चलती है। और यही कदम उसने ट्रंप से मिलने से ठीक पहले उठाया, ताकि ट्रंप समझ जाए कि चाइना सिर्फ सुनने वाला नहीं, पलटवार भी कर सकता है। फिर भी सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि अमेरिका जहां चाहता था कि चाइना अपने सिस्टम में बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव करे, वहीं शी जिनपिंग ने अगले 5 साल की प्लानिंग में अपनी टेक और मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को और बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ट्रंप की टीम इधर उधर भागती रही, कभी टैरिफ बढ़ाती, कभी बातचीत करती, कभी छूट देती, पर चाइना 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और धीरे धीरे उसे वही दिलवाया जो चाहता था। 2026 के लिए कई अमेरिकी बैठकों का कमिटमेंट, ताइवान पर नरमी और कई टैग कंट्रोल्स में ढील। ऐसे लगने लगा कि चाइना हर बार अमेरिका की कंसेशंस अपनी जेब में डालता जा रहा है, जबकि अमेरिका को बदले में लगभग कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। ट्रंप की नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी शुरुआत में जितनी आक्रामक दिखती थी, अंदर से उतनी ही कमजोर पड़ती गई और बीजिंग को ये साफ साफ समझ आ गया कि ट्रंप चाहे जितनी धमक दिखाए, वे अपनी ही घरेलू राजनीति और बैकलैश के डर से कोई कदम उठाने में हिचकते हैं। चाइना ने इसी वजह से अमेरिका को छोटे छोटे मुद्दों पर उलझाए रखा, जैसे टिकटॉक का भविष्य, सोयाबीन खरीद, चिप एक्सपोर्ट की छोटी छूट, ताकि असली मुद्दे जैसे साउथ चाइना सी, साइबर हमले, मानवाधिकार या चाइना का विशाल तकनीकी विस्तार बातचीत से हट जाए। ये पूरा खेल पब्लिकली छोटा दिखता है, लेकिन रणनीति में बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे चाइना को समय भी मिला और लीवरेज भी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने खुद ही बोल दिया कि वो शी जिनपिंग से 2026 में 3 बार मिलेंगे और ये बयान देते ही चाइना समझ गया कि अमेरिका को इस एंगेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब स्थिति है कि चाइना दबाव भी बना सकता है और बातचीत भी रोक सकता है, क्योंकि अब समय उसके पास है और जरूरत अमेरिका की तरफ ज्यादा है। ट्रंप सोचते थे कि डील से चाइना को बांध लेंगे, लेकिन शी जिनपिंग जो खुद किसी ग्रैंड बार्गेन में दिलचस्पी नहीं रखते, बस एक लंबा खेल खेल रहे हैं, जहां हर छोटा अमेरिकी कंसेशन उनके लिए फ्यूचर स्ट्रेटेजी का इन्वेस्टमेंट बनता जा रहा है। असल बात यह है कि चाइना समझ चुका है कि अमेरिका भी एस्केलेट नहीं करना चाहता और इसी हेजिटेशन का फायदा उठाकर वो बायलैटरल रिलेशंस को अपने टर्म्स पर नया नॉर्मल बनाना लगा है। कुल मिलाकर ट्रंप की अनियमित और विरोधाभासी पॉलिसीज ने चाइना को स्पेस दे दिया है जिसकी उसे तलाश थी, और 1 साल में चाइना ने जितनी डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और टेक एडवांटेज हासिल की है, वो अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।